जय हिंद साथियों, भारत के भूगोल की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज की सीरीज आप सभी की परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल में भारत के सामान्य परिचय में राज्यों का परिचय। जी हाँ, भारत के कौन कौन से राज्य हैं, राज्य से जुड़े कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं। तो भैया कॉपी कलम लेकर अब इस वीडियो के अंत में बने रहेगा, क्योंकि आज हम लोग भारत के जो सभी राज्य हैं उन सभी राज्यों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राज्यों के साथ साथ उनसे जुड़े प्रमुख तथ्यों को पढ़ेंगे, जहां से आपकी परीक्षा में बहुत बार सवाल आ चुके हैं। जी हाँ, तो कॉपी कलम लेकर और भारत का मानचित्र लेकर आज बैठेगा, क्योंकि आज की सीरीज अगर आप मानचित्र लेकर नहीं बैठते तो आपको पढ़ने में, मेहनत करने में बड़ी समस्या होगी, कि ये सीरीज पूरी तरह से मानचित्र पर आधारित है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार करने के लिए जो भूगोल की सीरीज चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज की सीरीज तो सबसे ज्यादा, क्योंकि आज हम लोग मानचित्र के साथ पढ़ने जा रहे क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। जी हाँ, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे बहुत ही आराम से सवाल का जवाब दे लेंगे कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र? सभी साथी जवाब देंगे। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, यहां पर आपने एकदम सही जवाब दिया है, और हम इस सभी तथ्यों को क्रमवार रूप से बताएंगे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए सबसे पहले नंबर पे आपका आता है राजस्थान, अर्थात इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका क्या होगा? सी। लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी जानना है कि दूसरे नंबर पर कौन है। देखिए, पहले अगर देखा जाए कि छत्तीसगढ़ जब गठित हो जाता है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया। इससे पहले भी सबसे बड़ा जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था। अगर हम देखें सन 2000 के पहले, सन 2000 से पहले जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो उस समय एमपी भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हो गया सन 2000 में, तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान हो गया। दूसरे नंबर पे कौन है, जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके। दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का पांचवां सबसे बड़ा राज्य क्या है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्या है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्या है और चौथा सबसे बड़ा राज्य क्या है। क्योंकि यहां से आप सभी की परीक्षा में सवाल आते हैं, और हम ये चाहेंगे कि जहां जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं वे सभी प्रश्न आपके पूरी तरह से सही होने चाहिए। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग रटते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, आपका जवाब भी आता रहे। अगला सवाल आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखे। लीजिए, अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे अगला सवाल ही आपके सामने आ गया है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्रम से अगर रखना हो तो सबसे पहले पे कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा। सभी साथी, और हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का सबको सही उत्तर जवाब देना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले पे क्या होगा, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहला राज्य क्या होगा? जी हाँ, देखिए पहले पर आपका राजस्थान होगा, दूसरे पर क्या होगा, दूसरे पर आपका मध्य प्रदेश होगा, तीसरे पे अगर हम जाने तो तीसरा क्या होगा बताइए। अगर यहाँ पे क्रम हिसाब से देखें, विकल्प के हिसाब से देखें, तो अब हमें विकल्प के आधार पर लगाना होगा। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कहाँ पे सी और ए, सी ए मतलब सी के बाद ए है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब सी के बाद ये है। अब आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, अगर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र आएगा इसके बाद तीसरे पर, फिर आंध्र प्रदेश, क्योंकि यूपी आता है, यूपी यहाँ पे विकल्प नहीं है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम चौथे पे ये लेते हैं। इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर होगा डी बी, मतलब इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए, पूछा जाता है कि जैसे आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, तो 1,60,205 किलोमीटर स्क्वायर ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल है। और महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है वो है 3,07,713, 3,07,000, देखिए थोड़ा सा ये हो गया, 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है महाराष्ट्र का। और राजस्थान का क्षेत्रफल आप लोग को शायद याद हो, पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3,42,000 है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। आप लोगों ने भी इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही लगाया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं कि भारत में इस समय कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो क्या आप लोगों को पता है कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश में अगर राज्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्या होगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, सभी की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग हमारी क्लास प्रतिदिन पढ़ते हैं, उनको सबसे पहला चीज तो ये हम कहना चाहेंगे, आप सभी को इन सभी की राजधानी याद होनी चाहिए। यहां पर इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर आप लोगों ने एकदम बताया है, गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर, यह है गोवा का क्षेत्रफल। यह भी परीक्षा में पूछ सकता है और यह भारत का 25वां राज्य है, यह भारत का 25वां राज्य है। याद रखिएगा गोवा भारत का 25वां राज्य है। उसके बाद 26, 27, 28 सन 2000 में यह जो राज्य बना था यह 30 मई 1987 को बना। उसके बाद जो 26, 27, 28 ये तीनों राज्य सन 2000 में बने थे। जी हाँ, सन 2000 में ये भारत के 3 राज्य बने थे, 26वां, 27वां, 28वां। 25वां राज्य गोवा है। लिखते चलिएगा, साथ में आपका नोट्स भी बनकर तैयार हो जाएगा। और गोवा की राजधानी क्या है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, सिक्किम, मिजोरम। मानचित्र अपने सामने रखिए और इन सभी को देखते चलिए ताकि आपके दिमाग में, आपके मन में यहां से अगर कोई प्रश्न आए तो आप आसानी से उसे बता लें। इसलिए आप सभी साथियों से मैं बार बार कहना चाहूंगा कि मानचित्र अपने सामने रखें और डेली क्लास में समय से एकदम लाइव रहें। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सभी लोग बताइए। नागालैंड है, नागालैंड है, इसको नागालैंड पढ़िएगा। नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। अब इस विकल्प के हिसाब से आपको बताना है, निम्नलिखित में से अगर हम विकल्प के आधार पर अगर इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके दिए गए प्रश्नों का जवाब देते रहिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का यहाँ पर अगर विकल्प के हिसाब से देखें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। पहले भारत का सहराज्य बना था, बाद में यह राज्य बना था। यह भारत का 22वां राज्य है, यह भारत का 22वां राज्य है। यही इंपॉर्टेंट है और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ था, फिर सहराज्य बनाया गया था। 35वें संविधान संशोधन से राज्य फिर राज्य बनाया गया सिक्किम। और सिक्किम की सीमा केवल एक राज्य को स्पर्श करती है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर हम बात करें सिक्किम की, देखिए अगर हम ये मानचित्र देखें, आप लोग क्या मानचित्र लेकर बैठे हैं? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव, जरा कमेंट करके बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास में है और कितने लोगों ने मानचित्र ले रखी है। देखिए यही है, ये हो गया हमारा भारत, काम चलो भारत है। देखिए जो निकला हुआ बिंदु है यही है आपका सिक्किम है और ये सिक्किम पश्चिम बंगाल से लगा, मैंने सिक्किम की सीमा केवल एक राज्य को स्पर्श करती है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर सिक्किम का अगर क्षेत्रफल देखें तो 7096 किलोमीटर, 7096 वर्ग किलोमीटर सिक्किम का क्षेत्रफल है। सभी लोग इसको पढ़ते रहिएगा और कितने लोग ऐसे हैं जो नोट्स बनाते चल रहे हैं, साथ ही साथ फटाफट कमेंट करें और बताते रहें कितने ऐसे लोग हैं जो साथ में नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। और आप लोग डेली क्लास में आया करिए, वीडियो को सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। मेघालय की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसे शून्य रेखा कहते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ। आपके सामने है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे इसमें सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फटाफट कमेंट करिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा दिए गए प्रश्न का। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए। अगर नहीं बताएंगे तो हम तो बताएंगे, मेरा काम ही बताना, लेकिन हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी जल्दी से बताइए। गुजरात सही जवाब। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे कौन है? दूसरे पे कौन है? तीसरे पे कौन है? हाँ, इसी तरह बताते रहे, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, क्योंकि सबको क्रम से बताना है। परीक्षा में आपके क्रम से पूछा जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जवाब देते रहिएगा। चौथे पे, उसके बाद चलिए आइए हम इसके बाद एकदम क्रम देखते हैं आपका। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर है भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की, एकदम सही आपने बताया। ये पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। अगर सबसे छोटी सीमा रेखा की बात करें कि भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी है, तो भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा
गोवा की है। किसकी है? सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी है? गोवा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, इसलिए इसे रट लीजिएगा। गोवा की सबसे छोटी सीमा रेखा है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, कुल सीमा रेखा, कुल समुद्र रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारतीय कुल समुद्र रेखा, मुख्य भूमि की कुल 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। 9 राज्य की सीमा स्पर्श करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हाँ देखिए, केंद्रशासित प्रदेश की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन, पुदुचेरी, इनकी भी सीमा किसको स्पर्श करती है? ये सभी सीमा तट, जो समुद्र तट रेखा है उसको बनाती है, समुद्र तट रेखा को स्पर्श करने का काम करती है। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। आपके सामने है, किस राज्य की समुद्र सीमा नहीं है? अगर आपके दिमाग में मानचित्र फीड होगा तो आप तुरंत इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। देखिए, ये मैंने कई बार पढ़ाया है और हम बार बार कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में मानचित्र फीड है तो आप ऐसे प्रश्नों को जवाब चुटकियों में दे लेंगे। देखिए, यहाँ पे गुजरात था, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, फिर यहीं पे कर्नाटक, फिर केरला। तो यहाँ पे 5 राज्य हो गए। 5 राज्य मतलब गुजरात की सीमा महाराष्ट्र है, गोवा है, उसके बाद कर्नाटक, केरल है, इनकी समुद्र सीमा है। लेकिन राजस्थान की समुद्र तट सीमा नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। माने राजस्थान एक राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि आप लोग मानचित्र लेकर बैठे हैं। जरा कमेंट करिएगा, आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके कि आप लोगों ने मानचित्र लेकर रखा हुआ है सामने, तभी आपको समझ में आएगा। मैं डेली कहता हूं, अगर आपको रेगुलर क्लास पढ़नी है तो आप मानचित्र अपने पास रखिएगा। हम बदलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? सभी साथी जवाब देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि चीन की सीमा किससे किससे स्पर्श करती है। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, चीन की बात करें तो चीन की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 राज्यों का नाम किसी को पता है? देखिए, पहला है, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा लिखा रहा है, मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूं। यहां पे हो गया J&K। J&K जो था, अब इसका जगह कौन ले लेगा? अब इसका जगह लद्दाख ले लेगा। अब इसकी जगह कौन ले लेगा? लद्दाख। तो अपने कॉपी में से लद्दाख बना लीजिएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद क्या है? हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद फिर है उत्तराखंड, फिर क्या आपका? उत्तराखंड। फिर उसके बाद है सिक्किम। ठीक, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या? अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5, मतलब जम्मू कश्मीर की सीमा इनसे लगती है। अब देखिए, अब आपको बता चीन की सीमा, चीन की से जुड़ी हुई है। अब आप इसमें से कमेंट करके बताइए, नागालैंड से नहीं है, असम से नहीं है, मणिपुर से नहीं है। अर्थात इस प्रश्न के विकल्प हिसाब से देखा जाए तो चीन की सीमा किससे? अरुणाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। किससे? अरुणाचल प्रदेश को। आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कितने ऐसे साथी हैं जिनको समझ में आ गया। पहले जम्मू कश्मीर से थी, लेकिन आपने देखा कि जम्मू कश्मीर अब 2 केंद्रशासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में आ गया। तो अब इसकी सीमा किससे लगती है? लद्दाख से लगती है। तो कितने साथी ऐसे जिनको समझ में आ गया? कमेंट करें अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। भाई नहीं समझ में आ रहा है तो जान। देखिए, इसकी थियरी की भी आपको क्लास ऐप पर मिल जाएगी और जल्द ही आपको थियरी की क्लास मिलेगी अगर आप लोग संख्या बढ़ाएंगे तब। हम आगे चलते अगले सवाल की तरफ। अपना है, किन राज्यों की सीमा म्यांमार से साथ लगती है? तो सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि किन की सीमा म्यांमार से लगती है। देखिए, अगर हम बात करें, जैसे एक मानचित्र फिर लेते हैं हम लोग आपके सामने। ठीक, बहुत अच्छा तो नहीं बन पा रहा, पहले तो अच्छा बन जाता था, लेकिन अब जब टच पैनल में पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा कम अच्छा बन पाता है। ठीक है, माना ये हमारा क्या है? काम चलाओ भारत हो गया। देखिए, इसके उत्तर पूर्वी भारत राज्य को याद करने का तरीका क्या है? देखिए, यहाँ से आपका पश्चिम बंगाल जाता है। ठीक है, यहाँ से पश्चिम बंगाल, इसके ऊपर आते हैं तो क्या है? सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद शुरू होता है आपका पूर्वोत्तर भारत। यही शुरू होता है पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पे क्या है आपका? असम। असम नाम का लड़का था, ध्यान दीजिएगा, असम नाम का लड़का था, अरुण के घर जाता है। असम नाम का लड़का किसके घर जाता है? अरुण के घर जाता है। असम नाम का लड़का अरुण के घर जाता है। जब उसके घर जाता है तो वहां पर उसको क्या निकल जाता है? उसके घर में नाग निकलता है। क्या निकलता है? नाग। क्या निकलता है? नाग। और नाग देख के डर जाता है। फिर देखता है कि नाग कैसा होता है? मड़ी वाला होता है। नाग कैसा होता है? मड़ी वाला नाग होता है। अच्छा, मड़ी वाला नाग होता है। लोग कहते हैं यार अब क्या किया जाए? कहते हैं इसको मिल के मारा जाए। इसको क्या किया जाए? मिल के मारा जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां से पहले असम नाम का लड़का किसके घर गया? ARP अरुणाचल प्रदेश के पास गया। फिर उसके घर में क्या निकलता है? नागालैंड। फिर नाग कैसा होता है? मड़ी वाला होता है।
ठीक ऐसा होता है, मड़ी वाला होता है। फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग इसको मिलकर मारेंगे, मिजोरम, और मिलकर मारते हैं कितने लोग की जरूरत पड़ती है, 3 लोग की। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा त्रिपुरा, और यहाँ पे क्या होगा आपका मेघालय। ठीक है, तो हमने देखा ये भारत के 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर, और यहीं पे जो है ये जो लाइन देख रहे हैं ये म्यांमार का सीमा है। अब यहाँ पे राज्य याद करिएगा, असम गया था अरुणघर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नाग निकला नागालैंड, मैं से मणिपुर, माने मणि से मणिपुर, मैं से मिजोरम, फिर यहाँ पे क्या होगा त्रिपुरा, और यहाँ पे आ गया मेघालय। मेघालय की सीमा केवल असम को स्पर्श करती है। मेघालय की सीमा केवल किसको स्पर्श करती है, ध्यान दीजिएगा कि जो मेघालय है इसकी सीमा केवल एक राज्य को, असम को स्पर्श करती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा यार, आप लोग की संख्या बढ़नी चाहिए, घट रही है। आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिए, बहुत ही यूनिक सीरीज है। अब इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। यहाँ पर होगा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ये 7 सिस्टर राज्य थे जो मैंने आपको बताने का, पढ़ाने का प्रयास किया। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता, याद रखिएगा। क्या सबको समझ में आ गया, जितने लोग इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं? हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं कि पहले कौन नेफा के नाम से जाना जाता था। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे पहले किसे नेफा के नाम से पुकारा जाता था या कौन नेफा के नाम से जाना जाता था। बताइए सब फटाफट कमेंट करके। ये मानचित्र के आधार पर है सीरीज आपके सामने। जी हाँ, अगर बात करें सबसे पहले किसे नेफा के नाम से जाना जाता था, तो नेफा के नाम से उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश, असम के जो उत्तरी पूर्वी हिमालय की गोद में है, अर्थात उसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल आपसे है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल, न्यूनतम व एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का जो अंतर होगा वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर होगा? सभी साथी जवाब जरूर देंगे। तापांतर सबसे ज्यादा कहां पर होगा? न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर कहां पे होगा? सभी लोग बताइए। देखिए, तापांतर का सर्वाधिक प्रभाव जो तो महाद्वीपता का पड़ता है, मतलब जो स्थान समुद्र से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो स्थान किसी भी क्षेत्र का अगर समुद्र से दूर है और जितना ज्यादा समुद्र से दूर होगा वहां पर न्यूनतम अधिकतम तापमान का अंतर देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो आपको ये लग रहा है कि हाँ सर ये है समुद्र से काफी दूर पर है? बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आपको लग रहा है कि समुद्र से ज्यादा दूर है। सभी लोग फटाफट बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। आप लोग कहते हैं प्रतिदिन 10-10 साथियों को जोड़िए, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं जोड़ते हैं। देखिए यहां पर देखिए, चेन्नई नजदीक है, त्रिवेंद्रम मुंबई, लेकिन दिल्ली क्या है, दूर है, इसलिए दिल्ली पर यहां पर सबसे ज्यादा तापांतर मिलेगा। माने जो समुद्र से ज्यादा दूर हो, तापांतर का जो प्रभाव मिलता है, जो स्थान समुद्र से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसमें न्यूनतम और अधिकतम अंतर, तापांतर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, दिल्ली में तापांतर सबसे ज्यादा होगा दिए गए विकल्प के अनुसार। ये विकल्प के आधार पर क्या होगा, दिल्ली होगा। अगला है सवाल आपके सामने, कौन सा राज्य स्थल अवरुद्ध है? स्थल अवरुद्ध का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा समुद्र को न स्पर्श करे, समुद्र को न स्पर्श करे। तो आप बताइए निम्नलिखित में से किसकी सीमा है जो समुद्र को नहीं स्पर्श करता? देखिए 9 राज्य मैंने पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है, तो आज फिर से आप बताइए किसकी सीमा ऐसी है जो नहीं स्पर्श करती है समुद्र को? गुजरात स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, बिहार नहीं स्पर्श करता। अर्थात इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? डी, अर्थात इसका सही जवाब बिहार होगा। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस प्रश्नों की स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आपके सामने जो विकल्प है इनमें यह बताना है कौन सा नहीं है। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एकदम हलवा प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है। सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए, मदुरै तमिलनाडु में है,
झांसी मध्य प्रदेश में, गलत। हरिद्वार उत्तरांचल उत्तराखंड में है, अलवर राजस्थान में। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे, ऐसे प्रश्नों का जवाब आप तुरंत दे लेंगे। माने इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन है? बंगलौर नगर, बीजापुर, बेलगाम, शिमोगा। कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन है? वैसे कर्नाटक स्पेशल का प्रश्न है, यहां पर मैं आपका समय नहीं लूंगा। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा बेलगाम, बेलगांव। इसका इसलिए पूछा गया है, इसका संबंध किससे है, इस जिले का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा, वैसे अगर जिला देखा जाए सबसे बड़ा है बीजापुर। यहां पर विकल्प में हिसाब से बीजापुर, बेलगाम सबसे ज्यादा बड़ा है, बेलगाम। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी बताएं कि संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली किन के बीच में है। सभी साथी जवाब जरूर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपके सामने मानचित्र होगा तभी आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। मानचित्र आप, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मानचित्र लेकर बैठिए, मानचित्र के साथ पढ़िए, इसीलिए भूगोल में मानचित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा गुजरात और महाराष्ट्र। डी वालों के जवाब सही है, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। ठीक है, हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। आप इनके स्क्रीनशॉट अपने पास रखते चलिएगा। अगला सवाल आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित राज्यों में राजधानी को सम्मिलित करना है। मैं उम्मीद करता हूं सभी को राजधानी याद होनी चाहिए। देखिए 28 राज्य और 8 के साथी प्रदेश की सभी की राजधानी आपको रट जाना चाहिए, सभी को आपको याद हो जाना चाहिए। जितने भी साथी देख रहे हैं जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, इन सभी की राजधानी आपको रट जानी चाहिए। देखिए मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मणिपुर इम्फाल। अब आपको बताना है दिए गए कूट के हिसाब से इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है, क्योंकि कूट वाले सवाल आजकल की परीक्षाओं में एकदम झोला भर भर के पूछे जा रहे हैं, और जब झोला भर भर के जो सवाल पूछे जाएं उसका जवाब आपको पहले से पता होना चाहिए। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगला है, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहूंगा आप सभी लोग बताइएगा किस नदी पर है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यह है आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोरहट, डिब्रूगढ़, धेमात्री, तिनसुकिया। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? असम के जोरहट जिले में। कहां पर है? जोरहट जिले में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, हम चलते हैं इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? दूसरी बात, ठीक है, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? राष्ट्रपति भवन का वास्तुविद कौन था? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए इसके बारे में जान लीजिएगा, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? देखिए शिवालिक वास्तुकार अलग होता है, वास्तुविद अलग होते हैं। शिवालिक पहाड़ियों में जैसे एक स्थान है चंडीगढ़ और एक राजधानी भी है। वास्तुविद स्विस के थे, फ्रांसीसी। कौन थे? चार्ल्स एडवर्ड जेनरेट। कौन थे? चार्ल्स, इसका लिखना चाहे लिख लीजिएगा, चार्ल्स सभी लोग लिख लीजिएगा, चार्ल्स एडवर्ड जेनरेट। इनका एक उपनाम था, इन्हें ली कार्बूजियर के नाम से भी जाना जाता था। और ये चंडीगढ़ में अनेक भवनों के वास्तुशिल्पी भी रहे हैं, इसलिए अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो डी है।
ठीक। और राष्ट्रपति भवन का वास्तुविद अगर वास्तुकार देखा जाए तो क्या है? एडविन लुटियंस। मेरा सवाल है, एडविन लुटियन का संबंध चंडीगढ़ से किस प्रकार है? एडविन लुटियन का संबंध किस प्रकार से चंडीगढ़ से है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक, इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इस प्रश्न को जान लीजिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आए, कोई प्रश्न आए तो जरूर पूछ सकते हैं सभी लोग। ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। सबको समझ में आ गया? किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर हमसे पूछ सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने है, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा है? मेरा सवाल अगला है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने प्रांतों को स्पर्श करती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, इसका भी और मध्य प्रदेश, ये दोनों का जवाब आप लोग को जरूर देना है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। यहां पे देखिए 5 है, यहां पे क्या है? 5। 5 कौन कौन है? देखिए यहां पे यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ जो इससे टूटकर अलग हुआ ही था, ठीक है, फिर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया। 1 2 3 4 5 और उत्तर प्रदेश क्या है? 8 + 1 = 9। 8 + 1 = 9। तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। यूपी 8 + 1, कोई 7 बता रहा है, यूपी 8 + 1, ठीक है, यूपी 8 + 1 और मध्य प्रदेश 5। तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आ जाए और आप इसे अच्छे से कर पाएं। सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जितना पढ़ते चले सभी प्रश्नों की स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये क्लास कितने बजे चलती है लाइव, आप लोग को याद है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा। बाकी सभी साथी, विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में से दूसरे स्थान पर है ईटानगर, मनाली, द्रास जम्मू कश्मीर, कुल्लू हिमाचल प्रदेश। बताइए। देखिए अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे कम तापमान कहाँ है? देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर है द्रास, जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, इसे कहा जाता है गेटवे ऑफ लद्दाख, इसे कहा जाता है गेटवे ऑफ लद्दाख। ये कहां पर है? ये लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में था, अब कहां हो गया? ये लद्दाख में हो गया। कहां पर है ये? लद्दाख में। कहां पर ये? लद्दाख में, याद रखिएगा। लद्दाख एक केंद्रशासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर छोड़ के अभी कहां पे हो गया है? अब ये लद्दाख में हो गया है, इसलिए इसे याद रखिएगा, लद्दाख में है। ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है ना? चलिए अगला सवाल, 3 मंदिर शिवडाल, विष्णुडाल, देवीडाल असम में किस जगह पर है? असम में किस जगह पर है? देखिए कुछ लोग कहते हैं शिवडाल मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, शिवडाल, लेकिन ये कहां पर है कोई बताए? शिवडाल की देखा जाए तो इसकी ऊंचाई, अगर हाइट देखा जाए, इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए तो ऊंचाई कितनी है? 104 फीट, 104 फीट। और इसकी परिधि, अगर शिवडाल मंदिर की परिधि देखा जाए तो 195 फीट की है, 195 फीट की। लिख लीजिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है इसलिए उसी में मिक्स हो जाएगा। देखिए इसको अगर शिवडाल की बात की जाए, शिवडाल का निर्माण किसने कराया था? मंदाबिका ने किया था। किसने किया था? मंदाबिका ने। कब किया था?
1734 में किया था। ये मंदाबिका थी कौन? ये थी शिव सिंह की पत्नी, शिव सिंह की पत्नी थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जरा कमेंट करिएगा। शिवसागर असम के कहां पर है? शिवसागर में। असम के कहां पर है? शिवसागर में है। अर्थात इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर है। ठीक है, ये शिवसागर तालाब है, शिवसागर तालाब है, तालाब के पास में है। शिवडाल, विष्णुडाल और देवीडाल, ये 3 मंदिर हैं। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, हो सकता है कुछ लोग के लिए नया प्रश्न हो। अगला सवाल आपके सामने है, गुवाहाटी का चित्रांचल पहाड़ी पर का मंदिर है? उग्रतारा, नवग्रह, उमानंद, दीर्घेश्वरी। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए उमानंदा देवी, ये कहां पर है? अगर इसकी बात किया जाए तो ये मोर द्वीप पर, ये कहां पर है? मोर द्वीप पर है। ठीक है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, गुवाहाटी अगर बात किया जाए तो कामाख्या मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है। गुवाहाटी में कामाख्या, सभी लोग जान लीजिएगा, कामाख्या मंदिर, ये भी कहां पर है? ये गुवाहाटी में ही है। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गुवाहाटी के चित्रांचल की पहाड़ियां नवग्रह के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? नवग्रह। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, नवग्रह के लिए, नवग्रह मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ पे इस प्रश्न नवग्रह मंदिर, गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर नवग्रह का मंदिर है। उमानंदा कहाँ है? मोर द्वीप पर है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बी। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कामाख्या मंदिर किस राज्य में? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगला, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिकल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। देखिए, यह संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंदर कार्य करता है। किसके अंतर्गत काम करता है? अगर पूछा जाए किसके अंतर्गत काम करता है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत। भारतीय, सभी लोग लिख लीजिएगा, सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत काम करता है। कौन? नेशनल एटलस एंड थीमेटिकल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, भारत का। जहां पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कामाख्या असम में सही जवाब। कोलकाता इस प्रश्न का सही जवाब है। कहां पर है? कोलकाता में है। ठीक है, देखिए, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, ये मानचित्र कला की राष्ट्रीय आवश्यकता जो है उसको भारत में पूरा करने का काम करता है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी काम यही है कि इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचा दें। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? तो सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। बांग्लादेश की देखिए सबसे लंबी सीमा रेखा, भारत में 4096.7 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा रेखा है। माने अगर देखा जाए सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला राज्यों में से एक है बांग्लादेश। ठीक है, इसकी सीमा किससे किससे लगती है? अगर हम बात करें तो इसकी सीमा वेस्ट बंगाल, ठीक, इसकी सीमा असम, इसकी सीमा मेघालय, इसकी सीमा त्रिपुरा जो 3 तरफ से घिरे हुए हैं, इसकी सीमा मिजोरम से लगती है। अब इससे किससे नहीं लगती वो आप बताइएगा। तो यहाँ पर इसकी सीमा मेघालय से लगती है, इसकी सीमा त्रिपुरा से लगती है, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, इसकी सीमा मणिपुर से नहीं लगती। इस प्रकार बांग्लादेश की सीमा कुल भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने? 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसकी सीमा 4096.7 किलोमीटर है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को डे बाय डे अब समझ में आ रहा होगा। अब आपको ये पता करना चाहिए कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी की सीमाओं को आपको पढ़ना चाहिए और रटना चाहिए कि किसकी सीमा किस में लगती है। जैसे सिक्किम की सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है। ध्यान दीजिएगा, सिक्किम जो है उसकी सीमा 3 देश को स्पर्श करती है। किसे? नेपाल, भूटान और चीन। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी 3 देशों को स्पर्श करती है, चीन, भूटान और म्यांमार। और फिर आपकी जम्मू कश्मीर, इसकी भी सीमा चीन और पाकिस्तान को स्पर्श करती है। और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, पश्चिम बंगाल सीमा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान को स्पर्श करती है। तो ऐसे 3 राज्य जिनकी सीमा 3-3 देशों को स्पर्श करने का काम करती है। ये जो मैंने बोला है इसे नोट कर लीजिएगा, ओरली मैंने बोल दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य बहुत ही बृहद है? पोलैंड के समान
मध्य प्रदेश का जो है वो पोलैंड के बराबर है। मध्य प्रदेश की सीमा पोलैंड के बराबर है। और भारत के राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो पोलैंड जो है यूरोपीय देश है और वो भारत की मध्य प्रदेश के बराबर है। जैसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के किस क्रम में आता है, तो ये भी आप याद करिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत में स्थित है? विंध्य श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला, कैमूर की श्रृंखला। सभी लोग जवाब जरूर देंगे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जवाब जल्दी जल्दी दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सतपुड़ा में। कहां पे है? सतपुड़ा श्रृंखला में है। कहां पे? सतपुड़ा श्रृंखला में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी कहते हैं। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है, उड़ीसा के किस जिले में है? अंगुल, कालाहांडी, कटक, कोरापुट। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। एक सवाल मेरा है, ब्लैक पैगोडा कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पगोडा कहां पर है? सभी लोग फटाफट बताइएगा। काला पैगोडा कहां पे है? देखिए, यहां दोनों प्रश्न का जवाब आपको जरूर देना चाहिए। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कटक। अनुसूपा ये कहां है? कटक में। ये कहां पे है? कटक में। एक गर्म पानी का स्रोत है और ये कहां पे? उड़ीसा में है, ठीक है। अब ब्लैक पैगोडा के बारे में बताइएगा। देखिए, यहाँ पे कोणार्क का उड़ीसा में पूरी से 30 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तट पर है और कोणार्क का मंदिर है। यहाँ पे क्या है? कोणार्क के पास में है। इसे किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने बनवाया था इसे। यहाँ से सवाल आता है इसलिए मैंने बता दिया, इसे नरसिंह देव ने बनवाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक लाइन, यह मंदिर रथ की आकृति है। कैसी है? यह मंदिर जो है, मंदिर जो है ये रथ की आकृति से बना है। इस रथ की आकृति में कितने हैं? 12 पहिए हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, ब्लैक पैगोडा जो रथ है उसमें कितने पहिए हैं? 12 पहिए हैं। इसमें सूर्य के 7 घोड़े। इसमें क्या है? सूर्य के 7 घोड़े हैं। सूर्य के 7 घोड़े, मतलब इसलिए मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में प्रश्न आता है। इसे नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ये कौन सा मंदिर है? कमेंट करके बताइएगा। हाँ, देखिए आया है, अनूप जी ने लिखा है 13वीं शताब्दी, मैंने 1238 से 64 तक प्रथम ने इसको, नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था। और कोई सवाल है आपका मन में तो पूछ सकते हैं, और हो सके तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा और समय से डेली लाइव आइएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यहाँ सवाल आते हैं इसलिए मैंने बता दिया। अगला है, कर्नाटक माने हैं लहरदार भूमि, समतल भूमि, उच्च भूमि। उच्च भूमि है। कर्नाटक का मतलब क्या होता है? उच्च भूमि। कर्नाटक का मतलब होता है उच्च भूमि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शहर कर्नाटक में? देखिए, कर्नाटक से ही सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे है नजनगुड़। नजनगुड़ कहां पर है? कर्नाटक। नजनगुड़ कहां पे है? कर्नाटक में, ठीक है। मैसूर जिले के पास में ही है। यहाँ पर श्री कांतेश्वर मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे दक्षिणी काशी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण की काशी। नजनगुड़ को दक्षिण की काशी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ पे श्री कांतेश्वर का मंदिर है। श्री कांतेश्वर, श्री कांतेश्वर
मंदिर है। कहाँ पे? नजनगुड़ में। और इसे कहते हैं दक्षिण की काशी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण की काशी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला, इसमें पंजाब की सीमा पर नहीं है। ये सब बहुत ही, देखिए, मानचित्र के सवाल हैं और अगर आप मानचित्र पढ़ेंगे तभी आप लगा पाएंगे। अब बताइए, पंजाब की सीमा किनको किनको स्पर्श करती है? राजस्थान को, हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा को। उत्तरांचल अथवा उत्तराखंड को नहीं स्पर्श करती। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। जो गलत है वही आपका सही है। ठीक। पश्चिमी पाकिस्तान को भी छूती है। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत के को तिब्बत से जोड़ता है। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। कौन इसे तिब्बत से जोड़ता है? सभी साथी जवाब जल्दी जल्दी दीजिएगा। देखिए, आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पे, जितने भी साथी अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश सर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे सभी क्लास की लिंक, इसकी भी पीडीएफ, इसके अलावा जो क्लास की पीडीएफ होगी मिलेगी। और अगर आप थ्योरी क्लास पूरा पढ़ना चाहते हो तो जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचाइए। हम आपके लिए थ्योरी क्लास शुरू कर रहे हैं और इसकी जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ऐप पर सभी क्लास आपको क्रम से जल्दी ही मिल जाएंगी। और अगर आप घर बैठे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इन ऑफिस के नंबर पर आप कांटेक्ट करके घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। शायद ये दिख रहा होगा या नहीं, आप इसे देखें। यहाँ पर इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है? NH22। यहाँ पर क्या होगा? NH22 जो अंबाला से सिपकीला तक है और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये अंबाला से सिपकीला तक है। कहाँ तक है? सिपकीला तक है। ये सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा आपको हमने बता दिया। NH22। अगर नया आंकड़ा देखेंगे तो नया क्रम बिहार के सोनबरसा को झारखंड में चंदवा से जोड़ता है। नया आंकड़ा जो आया है, ठीक है, जो नया आंकड़ा आया है वो। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, ठीक। कोलकाता से कन्याकुमारी जाना है तो कहाँ से होकर जाएंगे, कहाँ से होकर नहीं जाएंगे? इसके लिए हम लोग एक और लेक्चर लेंगे, वहाँ से हम और अच्छे से पढ़ने का, जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की आखिरी क्लास थी और विकल्प के हिसाब से देखिए बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो उनको विकल्प के आधार से ही, हाँ, 2006 से उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा जाता है, 2006 से, सही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, डेली क्लास में टाइम से लाइव रहिएगा, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। आप लोग मानचित्र लेकर क्लास में डेली बने रहिएगा। चलिए, जाते जाते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और उम्मीद करता हूं कि उस सवाल का जवाब आप सभी लोग जरूर से जरूर देंगे, तो ठीक है। लेकिन एक आंकड़ा था जो हमने कल की क्लास में मुझे लिखवाना चाहिए था, हमने नहीं लिखाया। एक फैदम बराबर क्या होता है? एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। और एक मानक मील बराबर कितना होता है? एक मानक मील बराबर 1.584 किमी होता है। और एक नाटिकल या समुद्री मील बराबर, हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, जरा आप लोग बताइए कितना होता है? एक समुद्री मील, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ाया था और उम्मीद करते हैं अगर मैंने पढ़ाया होगा तो आपको जरूर से जरूर याद होगा, ठीक है। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कल कितने लोग समय से लाइव रहेंगे और अपने कितने साथियों को अपने साथ लाइव लेकर आ रहे हैं। अपने सभी साथियों को लाइव लेकर आइएगा और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। एक नाटिकल मील या एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। इसका जवाब हम आपका इंतजार करेंगे और यही प्रश्न आपके सामने है। और आज का यह सवाल है जो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके देना है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक पढ़ा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका जवाब जरूर दिया होगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। क्या
आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई